मेरा परिवार बिखर गया। हंसता खेलता परिवार था। इसकी वजह से अगर ये कुंवर को कहता नहीं कि तुम मणिपुर के मेले चलो, तो आज ये दुर्घटना मेरे साथ घटती नहीं। और गरम गरम सलाखें लाओ और इसके दोनों आंखें फोड़ दो। नहीं महाराज, मैंने घोर पाप किया और मैंने जो आप कह रहे हो ये हकीकत मेरी जुबान करवाया है महाराज। मेरे दिलो दिमाग में आया था नहीं, ऐसा नहीं होता। और राजन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे बच्चे भूख कर मर जाएंगे, हमको तो जो होगा होगा महाराज। मुझ पे रहम कीजिए। ठीक है, खड़े हो जाओ। माफ कर दो महाराज। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन दोबारा गलती मत करना। कभी नहीं ऐसी गलती करूंगा महाराज। नहीं, तुम्हारे दोनों आंखें निकलवा लेंगे। महाराज, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम सीधा अपने गेट पर पहरा दो जाकर के। निकल जाओ यहाँ से। द्वारपाल महाराज, 16 सिंह अगर समय से पहले हमें ये बात नहीं बताता जी महाराज, तो शायद कुंवर सिंह और कमला मिलकर के शायद मेरा कत्ल भी कर सकते थे। जी महाराज। लेकिन इस समय हमें आराम कक्ष पहुंचाया जाए, हम सोचेंगे। जी महाराज। हेलो, आज हमारे 3 दिन के बाद तुम्हारी साथ अलग हो जाएगा। कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है या कहीं पर घूमना चाहता है, मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरी कर। ना ही मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ना ही तो मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। बस सिर्फ तुम अपना हो और अपना पालन कीजिए। क्यों के लिए? मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे 3 बार तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। छोटे महाराज, आपका खून हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका नमक खाया हुआ। चला, नमक तुम मेरा नहीं खाए हो, नमक तुम अपनी मेहनत और अपनी मजदूरी से खाए हो। जो कुछ किए हो सिर्फ अपनी मेहनत और मजदूरी से किए हो, किसी का तुम कुछ खाए नहीं हो। नहीं महाराज, कहावत है कि जो पत्तल में खाओ वो पत्तल में कभी छेद नहीं करना चाहिए। कहते तो तुम ठीक ही हो,
जहाँ पे रहना चाहिए और जहाँ पे रहना हो वहाँ पे हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से रहना चाहिए। लेकिन आज अचानक तुम्हारे हाथों से शमशीर गिर गई, इसका मैं कुछ समझ नहीं पाया। महाराज, तुम हमारे महाराज जी का छोटा भाई हो, क्योंकि तुम मेरे महाराज हो। क्योंकि महाराज के दरबार में हमारी पीढ़ी बीत गई, हमारे पिता की हमारी आधी उम्र हो गई। महाराज तुम्हें कभी गलत नहीं देगा, इसलिए महाराज मैं आपका खून नहीं कर सकता। चलना, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे भैया को मालूम अगर चल गया ना तो जो हाल आज मेरा हो रहा है वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। हाँ छोटे महाराज, आपकी बात हम मानते, क्योंकि महाराज जी बोले कि कलेजे और आंख निखार करके कुंवर के दरबार में पेश करना। छोटे महाराज आप परेशान मत हो, क्योंकि कहीं जंगल में जा करके शेर का शिकार करके कलेजा निकाल लूंगा, कहीं पर हिरन का शिकार कर लूंगा, दूना आंख निकाल के दरबार में महाराज जी पेश कर दूंगा। आगे मुझे करना फिर क्या होगा? छोटे महाराज बस तुमको एक छोटा काम करना है, क्योंकि यहाँ दरबार में इतनी दूर चले जाना कि दरबार का भी लौट के मत आना, नहीं आपकी जान तो जाएगी महाराज, हमारी भी साथ जाएगी। तुम्हारे कहने का अनुसार ये आसाम रियासत छोड़कर मैं कहीं दूसरे रियासत चले जाऊं और इस रियासत में मैं कभी लौट कर वापस ना आऊं। जी छोटे महाराज, तुम जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस रियासत को छोड़कर कहीं दूसरी रियासत चला जाऊंगा और इस रियासत में कभी मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगा। हाँ छोटे महाराज, इतनी दूर चले जाना कि दोबारा यहाँ लौट के मत आना, नहीं हमारी तुम्हारी जान दोबारा जा सकती है। टेंशन नहीं लेने का, सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। मैं जो इतना कह दिया कि मैं इस आसाम रियासत में वापस नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। छोटे महाराज, क्योंकि हमको दरबार जाना है, देर हो रही है, कहीं पर हमको शिकार भी अभी करना है। मालिक, आज अचानक इसके हाथ रुक गए, नहीं तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। आज मुझे ये मौत के घाट उतार देता, लेकिन ऊपर वाले को ये मजबूर नहीं है। अब मैं इस आसाम रियासत को छोड़कर मैं कहीं दूसरी रियासत जाऊंगा और वहीं पे मेहनत और मजदूरी कर कर अपना जीवन बिताऊंगा। लेकिन मैं इस आसाम रियासत में लौटकर मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। और लैला हमर खबरिया हमार नबी लैला,
24 घंटे हो गए हैं, अभी तक 16 सिंह आए नहीं। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ उनका। देखिए बच्चे, जितनी टाइम 16 सिंह हार हमारे करीब डर, अरे लपा 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 खाली नंदा ही दिखाई है और यहाँ क्यों दिखाए ना, खाली हम ही दिखा। अब इंतजार है तो केवल 16 सिंह है। ही इंतजार कर, आओ पिन्हाओ मेरे गले में हार। अरे मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि हार ले आओ, मुझे पहनाओ, और आप हैं कि ना कुछ बोल रहे हैं ना डोल रहे हैं, पलान भेड़ी की तरह मुंह लटकाए हुए खड़े। क्या बात है? अरे कुछ बोलोगे तो क्या बताऊं तुम्हें, क्यों मैं परेशान हूँ। अरमान सारा मिला हाथ में, बात वो है भुलाई है क्या मेरा अरमान सारा खाक में मिला? हुआ कैसे अरमान है खाक सोना, हुआ कैसे अरमान है खाक सोना, और आया है सर पे क्या तूफान। साफ साफ बतलाओ बात क्या है। और तो खुशियों का गुलशन नहीं खिल सकता है, खुशियों का गुलशन नहीं खिल सकता है, और मनाया जो हार नहीं मिल। मैं यहाँ कब से खुशियां मना रही हूँ, क्या आ रहे हैं हार लेके आ रहे, और तुम कहते हो हार नहीं मिल सका है? बड़ी बड़ी डींगे मारते थे यहाँ जाने से पहले, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 24 घंटे के अंदर हार हाजिर करूंगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए? और 16 सिंह तुमने मुझे क्या सुनाया, और ऐसा कहते हुए डराना आई। और तुम्हें, हाँ तुम्हें भाग ऐसी जमाना तुम्हें
रहे थे हैं? और एक औरत से हार नहीं लिया सके। अरे तुमसे ठीक तो वो लोग होते हैं जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी खराब हो। बस बस नंदा, और चुप रहो और जबान को दीजिए और बोली की गोली और करो ना और बोली मार कर करो ना। नंदा, एक तो मेरा दिल वैसे ही चला हुआ है और तुम छोले पर नमक लगा रही हो। हमारे दिल पे क्या बीत रही है जानते हो हैं? मैं सोचती कि मेरे दोस्त हार लेके आते होंगे, अभी मैं पहनूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत नंदा, इतना सुंदर हार अगर मेरे गले में होगा, अरे मैं तो उड़न पारी। लेकिन तुम, अरे भगवान मैं क्या करूं तुमको। नंदा रानी, मैं वो 9 लाख हार तो नहीं ले आ सका, लेकिन हमने एक प्लान सोचा हूँ। अब अपन प्लान अपना लगे रखा, समझा? वो प्लान तो हमका काम दे, हमका ना काम दे। नंदा, तुम्हें मालूम नहीं कि वो क्या प्लान है? अगर मेरे प्लान के मुताबिक काम करोगी तो आपको इस आसाम राजधानी की राजमलिका बनने से कोई नहीं। कैसा प्लान है जरा बताइए। मैंने प्रतिज्ञा किया है और तो कसम आज अपनी जवानी की कसम आज अपनी जवानी की और तुम्हें एक दिन राज रानी तो अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर और तुम्हें एक दिन राज रानी कमला, कमला का 9 लाख हार तो मैं नहीं ले आ सका नंदा, लेकिन ऐसा प्लान सोचा हूँ कि अगर तुम उस प्लान में मेरा साथ दो तो इस आसाम मुल्क की राजमलिका बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। राजमलिका बनने से मैं तो समझी नहीं, कैसे मैं महारानी बन जाऊंगी? है? मैं बताऊं? क्या कहना चाहते बताओ। मैं बताऊंगा कि तुम यहाँ की महारानी कैसे बनोगी। हाँ कैसे? और तुम्हें ऐसे बनाना महारानी
कहा महाराज को फंसाना पड़ेगा। नंदा भाई केहू के खून में फंसा, महाराज को फंसाना पड़ेगा, केहू के वो भी अपने प्यार के जाल। अच्छा हम कहीं केहू के खून में फंसा करे, खून कहीं के तो हर दिमाग खराब है का है? कहा महाराज हम तो पहचानते नहीं का, न जाने कई बार हमारे कोठा पाए हैं, हमका चिन्हते नहीं ना महाराज। नंदा तुम चाहो तो ये आपका खूबसूरत रूप एक भिखारी के भेष में बदल सकता है, क्योंकि रूप को सजाना और रूप को बिगाड़ना ये आपकी कला है। मतलब ये कि अब तुम्हें महाराज भंवर सिंह को इस तरह फंसाना है कि अपने सुंदर रूप को छुपाकर भिखारन का रूप बनाना होगा। हम तोहरे हाथ जोड़ के अब हमारा दिमाग न खराब कर जाए यहाँ से, हम भिखारन बने। नंदा तोहरे बुद्धि में पानी फिर गया का एकदम से है? अरे भला बताओ, हमारे कोठा पर न जाने कितना बड़ा बड़ा आदमी राजा महाराजा मुजरा सुनने आते हैं, अरे हम भिखारन बन के जाब ना तो गांव के कुकुर हमको नोच देंगे। नंदा भाई तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन ये आसाम मुल्क की ये राजधानी इतनी बड़ी है, इसको पाने के लिए अगर एक दिन भिखारन बनकर महाराज के दरबार में प्रवेश हो गए तो क्या बिगड़ जाता है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए तुम भिखारन का भेष बनाकर जाओ, आसाम की राजधानी पहुंचो और महारानी कमला के कक्ष में जाओ और वहां जाकर भिखारन का भेष तो बना ही होगा, महारानी कमला से फरियाद करना कि महारानी जी मुझे कोई नौकरी दे दो। तो महारानी कमला इतनी सहनशील औरत है कि उनके अंदर दया बहुत ज्यादा। अरे तो यही बात पहले क्यों नहीं बता दी? ऐसे ऐसे जलेबी की तरह घुमा घुमा करके चारों तरफ से साफ साफ बतला दी, मैं समझ जाती। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तभी जाकर तुम यहाँ की मालकिन बनोगी। नंदा मतलब मुझे भिखारन करो बना करके हाँ महारानी कमला के पास जाना है, हाँ महारानी कमला से नौकरी की गुजारिश करनी है। अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी मिल गई तो फिर अगला कदम तुम्हें महाराज भंवर सिंह को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा, क्योंकि महाराज की महारानी खुद है, तो हमारे जाल में कैसे फंस जाएंगे? नंदा मैं महाराज भंवर सिंह के बचपन का दोस्त हूँ, मैं भंवर सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो खूबसूरत लड़कियों का बहुत शौकीन है। अगर आपने अपने खूबसूरती का जादू बिखेरा तो महाराज भंवर सिंह तुम्हारे खूबसूरती के जाल में अवश्य फंस जाएंगे। अच्छा अच्छा, तोरे कहा का मतलब अब तोरे बच का कुछ है नहीं, जौन करेगा है सब हम ही का करेगा। जैसे गांव घर में लड़ाई हुआ था ना, जब मनसेधुओं से लड़ाई हो लगी, जब लड़ाई पार न पाई क्यों ना, तो क्या करें मेहरारू को आगे कर दे। जब मेहरारू आगे हो जाए ना तो समझ है अब हमारा केस ऊंचा हो जाए। नंदा तुम मेरे कहने के मुताबिक अगर काम करोगी तो देख लेना, वादा है मेरा इस आसाम की महारानी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तुम अब काम पर लग जाओ। ठीक, मैं आपके कहने के मुताबिक अब काम करूंगी, आज से काम जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैं राजमहल पहुंच गई तो हमारी आपकी मुलाकात कैसे होगी राजा? नंदा घबराओ नहीं, हम लोग हफ्ते में एक बार जरूर मुलाकात करेंगे। सुनो, कहाँ मिलना है मैं बता देती हूँ।
अगर मुझे वहाँ नौकरी मिल गई रात दरबार में तो मैं मिलूंगी आपको कहाँ? जो बड़ा वाला चमन है, बड़े वाले चमन, बड़ा वाला जो चमन है उसके आखिरी छोर पे बिल्कुल पीछे एक पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मिलूंगी। ठीक है, हफ्ते में एक दिन। ठीक है। हम लोग बड़े वाले चमन के पीछे जो पीपल का पेड़ है, हाँ। हर हफ्ते हम दोनों की मुलाकात वहीं होगी। जी। ठीक है, अब हम चलता हूँ। अब इनके कहने के मुताबिक मैं काम करूंगी। जैसे भी होगा महाराज भंवर सिंह को अपने प्यार के जाल में फांसूंगी और किसी भी तरह मुझे वो हार लेना है। वो हार हमारी नजर में इतना गड़ गया है, अब क्या बताए है। जब तक वो हार हमारे गले में नहीं आ जाए तब तक हमारा खाना पीना हराम है। धीरे धीरे